हेलो वर्गोस, मेरी अच्छी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है वर्गोस। 22 से लेके 28 अगस्त के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे वर्गोस कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, आउटकम क्या निकल के आता है और लास्ट में देखेंगे आउटकम क्या निकल के आता है और एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और लास्ट में देखेंगे आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, और अगर आप लोग अपनी डेलीज़ की रीडिंग या फिर सोलमेट कनेक्शन रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो मेरे 2 और चैनल है, तो वहाँ पर जाके आप अपनी डेलीज़ की रीडिंग और सोलमेट कनेक्शन रीडिंग देख सकते हैं। ओके, मेरे चैनल्स के नेम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं जनरली डेलीज़ की कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, वहाँ पर मैं लव रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। ओके, तो गो एंड चेक जहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट है। ओके वर्गोस, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज फॉर यू। मैं इसका अपराइट लूँगी, ओके, क्योंकि बिगिन टू एक्सप्लोर। गाइस, कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों की लाइफ में ना सिर्फ दिस इज़ द कार्ड ऑफ यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। ओके, मे बी शायद हो सकता है स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नोट। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, मे बी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, किसी वजह से ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने लव लाइफ में, घरेलू मामलों को लेके, जॉब को लेके, अपने फ्यूचर को लेके। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि गाइस स्टॉप। ओके, आप ओवर थिंकिंग को स्टॉप कीजिए उस चीज़ को। ओके, मे भी शायद हो सकता है ये जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो ये आप लोग पहले भी कर चुके हो, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। ओके, तो लेट गो कीजिए। इस कार्ड का मीनिंग है कि लेट गो कीजिए अपने जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट है, फिर विस्ट एनर्जी है, उसको लेट गो कीजिए और अपने फ्यूचर की तरफ जाइए जो आपके लिए सही है। एंड सी अपने फ्यूचर की तरफ जाइए, देयर इज़ द क्रम्बलिंग। ओके, लेट गो कीजिए अपने नेगेटिविटी को, बिकॉज यू आर ऑलरेडी फेस इट। ओके, आप वो सिचुएशन से डील कर चुके हो ऑलरेडी। ओके, तो लेट गो कीजिए और अपनी इस अपॉर्चुनिटी पे जाइए। देयर इज़ द क्रम्बलिंग गाइज, व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू। ओके, क्वेश्चन मार्क है गाइस, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं लेट गो कीजिए, किस चीज़ का आप वेट कर रहे हो। ओके, क्वेश्चन मार्क है तो आपको क्वेश्चन मार्क को डिलीट करना है, तो एंटर कीजिए अपनी इस अपॉर्चुनिटी पे। ओके गाइस, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, आप उसको फेस कर चुके हो तो उसको लेट गो कीजिए ताकि आप ये ब्यूटीफुल ग्रोथ की तरफ जा सको, ब्यूटीफुल अबंडेंस की तरफ जा सको, लाइफ की अबंडेंस की तरफ। ओके, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में चेंजेस है, एडवर्सिटी। ओके, वाई यू थिंकिंग सो मच, वाई यू थिंकिंग सो मच वर्गोस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, सी द गिफ्ट इन चैलेंज, वन कैन बी टफ विद इन द काम बट द ग्रेटेस्ट लेसन आर लर्न फ्रॉम द स्टोन। ओके, आप लोग यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस है उससे सीख लीजिए, आगे बढ़िए। जब हमारी लाइफ में चैलेंजेस आती हैं, जब हमारी लाइफ में बुरा वक्त आता है, तभी हम जाके सीखते हैं, राइट। देयर इज अ चेंज, उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है बैलेंस, बैलेंसिंग का कार्ड है। मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में ना बैलेंसिंग ऐड करना बहुत ज़रूरी है, ये लव लाइफ को लेके, अपॉर्चुनिटी को लेके, या फिर अपने गोल या ड्रीम को लेके। ओके, बैलेंस ऐड कीजिए क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, बैलेंस ऐड कीजिएगा। एंड बिगिन टू एक्सप्लोर, अपने न्यू लाइफ में एक्सप्लोर कीजिए जो भी आपकी न्यू लाइफ चाहते हो, लव लाइफ में, गोल में, अपने करियर वाइज, अपने मनी वाइज। ओके, बेस बनाइए, एक्सप्लोर कीजिए, फ्रेश स्टार्ट कीजिए। ओके, यू हैव अ चेंज, आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, एंटर कीजिए, एक्शन लीजिए। ओके, और लेट गो कीजिए जो भी नेगेटिविटी है, यू आर ऑलरेडी फेस इट, मे भी काफ़ी टाइम से आप लोग फेस करें, तो लेट गो कीजिए और अपने अपॉर्चुनिटी की तरफ एंटर कीजिए। यू हैव द अपॉर्चुनिटी गाइस, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है वर्गोस।
Let's see what the tarot card say. What's the tarot card say? Let's go deeper. Okay, Virgos. What else? और क्या है वर्गोस के लिए? Give me 2 more. आपने देखा कैसे आया ये कार्ड? सीधा जाके here patient. Okay. Ooh, beautiful energy guys. Okay. 2 more card please. Hidden position. Too many card guys. What's the hidden position? What's the outcome? Okay. Let's see what the first card says. Ooh, there's a lover guys. This is a lover का कार्ड है. Maybe you're dealing with Geminis, Virgos, आपके fellow sign Geminis, okay. Otherwise this is the card of bonding, okay. Otherwise maybe शायद हो सकता है कि there is a third party situation हो सकता है in this deck. लवर्स में थर्ड पार्टी सिचुएशन, नॉट अ बॉन्डिंग कार्ड, ओके. मे भी शायद हो सकता है कि आप एक को लेट गो करके दूसरे की तरफ एंटर करो, ओके, बॉन्डिंग की तरफ, क्योंकि पास्ट इज पास्ट, ओके. जस्ट लाइक यहाँ पर क्या लिखा है, हाँ, या बट द ग्रेटेस्ट लेसन आर लर्न फ्रॉम द स्टॉर्म, ओके. मे भी शायद आपने यहाँ से सीखा और यहाँ पर एंटर कर रहे हो, राइट. तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं. फर्स्ट कार्ड इज लवर्स का कार्ड है. मे बी शायद अगर आप लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो पास्ट को लेट गो कीजिए और जो अभी प्रेजेंटली आप लोगों की लाइफ में रिसेंटली आया है उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए, ओके. देयर इज द इमोशनल स्टेबिलिटी है. बिकॉज गाइज क्योंकि यहाँ पर ना सी यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पर इन्होंने ग्रीन पहना. ग्रीन इज ऑल अबाउट गाइस हीलिंग एनर्जी एंड हियर इज द रेड. रेड इज ऑल अबाउट पैशनेट एनर्जी एंड हियर इज द स्नेक. स्नेक इज ऑल अबाउट गाइस बिट्रेयल, धोखा. तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी आप देखिए कि आपके लिए कौन से मायने रखते हैं, ग्रीन या रेड, ओके. और अगर आप रेड की तरफ जा रहे हो वर्गोस, साइड मैसेज थोड़ा सा डीप है तो देखिए जस्ट, ओके. अगर आप रेड की तरफ जा रहे हो, ओके, पैशन की तरफ, तो पे अटेंशन कि वो आपको धोखा ना देते बोल के, ओके. मुझे लगता है कि आपको ग्रीन की तरफ जाना चाहिए क्योंकि दिस स्नेक क्रॉसिंग द हियर, ओके, सी बाइटिंग करने की कगार पे. तो मुझे लग रहा है वर्गोस कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस तो है. मैं भी शायद देखिएगा कि आपके लिए कौन से चॉइसेस अच्छे हैं, कौन से लव लाइफ के लिए या फिर किसी भी क्षेत्र में, ओके. चॉइसेस से तो देखिएगा ज़रूर और अपने पार्टनरशिप पे ध्यान दीजिएगा कि आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस है लव लाइफ में, पार्टनरशिप को लेके. पे अटेंशन, कोई ऐसे ना हो नेगेटिव पर्सन जो आपको बाइट कर ले, जो आपको धोखा दे दे, ओके. तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, ओके. अपने लव लाइफ को, अपने बिजनेस पार्टनर को, अपने कोई भी कनेक्शन को, ओके. मुझे यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है बिजनेस पार्टनर और लव लाइफ में थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर बिट्रेल की समस्या हो सकती है, ओके. एंड सी नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल. 8 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस वर्किंग हार्ड. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में जो भी रिजल्ट सक्सेस चाहते हैं उस पर काम करें, ओके. कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में स्किल को भी डेवलप कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में उनकी वो उसको यूज़ करके सक्सेस तक जा सके, ओके. हायर नॉलेज ले रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा स्किल को डेवलप कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट, ओके. बट यू आर कीप गोइंग, ओके. एफर्ट बहुत ज़्यादा डाल रहे हो. एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ ग्रोथ. इम्प्रेस का कार्ड है. इम्प्रेस इज ऑल अबाउट ग्रोथ गाइस. मे भी शायद किसी की लाइफ में अभी ना किसी न किसी चीज़ की खुशखबरी आई हो, बच्चे की खुशखबरी, प्रेगनेंसी की खुशखबरी, या फिर खुशी आई हो, अपॉर्चुनिटी आई हो, ग्रोथ हुआ हो, ओके. जस्ट लाइक दैट. और किसी की लाइफ में हो सकता है कुछ लोग ना अपना ख्याल रखें. दिस इज़ द कार्ड ऑफ नर्सन इन योर सेल्फ ऑल्सो, ओके. अपना ख्याल रखिए, अपने ड्रेसअप का, खान पीन का, हेल्थ का, जस्ट लाइक दैट. बट दिस इज़ वेरी ग्रोथ कार्ड. सी सो मच कलरफुल ग्रोथ कार्ड है. एंड आफ्टर दैट नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है. नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस एक्शन ले रहे हो अपने इनर नेगेटिविटी के प्रति, ओके. एक्शन ले रहे हो अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति, क्विक एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको.
अगर कहीं ना कहीं इनर तौर पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी तो एक्शन ले लो ताकि आपकी लाइफ में क्लियर कम्युनिकेशन हो सके। ओके, और कुछ लोग ट्रैवल भी करें अगर लॉन्ग डिस्टेंस लव लाइफ है तो, इसीलिए यहाँ पर पेशेंट रखे हुए। मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस। लियोस इज ऑल अबाउट गाइस पेशेंट रखे हो, फोकस हो। ओके, ताकि आप अपनी फर्स्ट अपने आप में नर्चस हो सको, अपने आप का नर्चर ख्याल रख सको। तो यहाँ पर पेशेंट रखे हो, अपने गोल के डिजायर पे काम कर रहे हो और पेशेंट रखे हो। ओके, एंड सी हियर इज़ द एम्परर का कार्ड। एम्परर इज ऑल अबाउट गाइस, अगर आप लोगों के लाइफ में चैलेंजेस पीरियड हैं, सी जैसे हम पहले कहा, अपने प्लानिंग के कारण, अपने फोकस के कारण, अपने स्ट्रैटेजी के कारण, अपने इन्वायरमेंट में डिफरेंट तरीके से देखने के कारण उसको ओवरकम कर लोगे एंड जस्ट अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आओगे। एम्परर एंड इम्प्रेस इज वन स्पेड, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों को इस हफ्ते कोई ना कोई सोलमेट कनेक्शन मिल जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पर लवर का कार्ड है, फेस जर्मनी भी हो सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं अभी तक यहाँ पर इस स्प्रेड के हिसाब से यही बोलना चाहूँगी। आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफर है, ग्रोथ है, यस ऑलरेडी आपकी लाइफ में चॉइसेस है, उसके पीछे एफर्ट डालते रह रहे हो, काम कर रहे हो। ओके, ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, और पेशेंट भी रखे हुए हो आप। में भी शायद कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, मेरी जो बाधाएं हैं पहले उसको मैं ख़त्म करूँ, तब जाके मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ूँ बोल के। ओके, प्रॉब्लम को ख़त्म करके थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जस्ट लाइक दैट गाइस, बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। ओके वर्गोस अपनी लाइफ में, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको, लव लाइफ में, काम को लेके, या फिर अपने किसी भी क्षेत्र को लेके। ओके, तो मैं यही बोलूँगी कि ये हफ्ता अपॉर्चुनिटी तो आप लोगों की लाइफ में आ चुकी है, बट उसमें आप ना काम कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको और सक्सेस तक जा सको। प्लानिंग कर रहे हो ताकि आप सक्सेस विक्टोरियस हो सको। ओके, क्योंकि हिडन पोजीशन में आपकी लाइफ में डेविल का कार्ड है। ओके, मे भी शायद आप अपने ड्रीम, डिजायर, गोल की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। ओके, टेम्पटेशन मत होइएगा गाइस, बैलेंस करके चलिएगा। ओवरली टेम्पटेशन भी हानिकारक होता है। तो जो भी आपके गोल है, ड्रीम है, डिजायर है, उससे फोकस होइए और बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, काम कीजिए ताकि आपको ग्रोथ मिले। ओके, टेम्पटेड मत होइएगा, बैलेंस करके चलिएगा। मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ योर, आप अपने गोल के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस हो, डिटर्मिनेशन हो। ऐसे वैसा आउटकम में गाइस वेटिंग पीरियड है। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द, मे भी शायद आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में एफर्ट डाल रहे हो, या फिर आपने एफर्ट डाला है, रिजल्ट का वेट कर रहे हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ वेटिंग पीरियड चल रहा है गाइस आउटकम में। मे भी शायद हो सकता है कि आप पहले किसी का वेट कर रहे हो कि वेट फॉर मी, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस, अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पर भी एफर्ट डाल चुके हैं, वेटिंग कर रहे हैं, ओके, वेटिंग पीरियड यहाँ पर भी पेशेंट रखे हुए हैं, क्योंकि आप यहाँ पर चाह रहे हो कि पहले अपनी लाइफ का कंट्रोल करें और बैलेंसिंग करें, क्योंकि ये अपनी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं, तो इस चेंज से बाहर निकले बोल के। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर एफर्ट डाल, रिजल्ट का वेट कर रहे हो। ओके, बैलेंसिंग ऐड करना चाह रहे हो, रिजल्ट इज सडनली आप लोगों के लाइफ में आ रहा है। ओके, द क्रम्बलिंग का कार्ड है, क्वेश्चन मार्क है। आप कैसा रिजल्ट चाहते हो पहले आप वो देख लीजिए। ओके, क्वेश्चन मार्क है। और लेट गो कीजिए अपने नेगेटिविटी को, लेट गो कीजिए अपने जो भी आपने होल्ड करके रखा हो उसको। और इसे मैं ध्यान देने के लिए ये बोलना चाहूँगी गाइस, पार्टनरशिप में, लव पार्टनरशिप में या फिर बिजनेस पार्टनरशिप में ध्यान दीजिएगा। ओके, अगर बिजनेस पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो ग्रोथ तो है, एक्शन तो ले रहे हो, बट कहीं ना कहीं अपने वेटिंग पीरियड, अपने रिजल्ट उतना नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए बोल रही हूँ। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। क्योंकि इम्प्रेस कार्ड इज ऑल्सो गाइड, आप अभी ना अपनी लाइफ में 20 बो रहे हो ताकि आने वाले दिनों में वो आपको रिजल्ट दे बोल के, इसीलिए यहाँ पर थर्ड पार्ट 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो वेटिंग पीरियड चालू है। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर वर्गोस? गाइडेंस इज का आई सी जस्टिस रिवर्स का कार्ड। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने
जो भी फोकस किया है आपके गोल के प्रति, लव लाइफ के प्रति, इम्बैलेंस मत होइए, फोकस कीजिए, क्लियर विजन रखिए, ओके, काम कीजिए ताकि आपकी लाइफ में कनेक्शन वाइज बॉन्डिंग हो, ओके। मे भी शायद किसी के लाइफ में कोई भी कनेक्शन वाइज ना इम्बैलेंस चल रहा है, ओके, लव लाइफ के प्रति या फिर सोशल लाइफ के प्रति या फिर फैमिली के प्रति इनबैलेंस चल रहा है, जस्टिस नहीं मिल पा रहा, क्योंकि कोई भी कनेक्शन के प्रति आप क्लियर विजन नहीं हो, सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। तो क्लियर विजन होइए, फोकस कीजिए, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी कनेक्शन वाइज मजबूती हो, बॉन्डिंग हो और आप अपने आप में भी मजबूती लेके आ सको और फ्रेश स्टार्ट कर सको। दिस इज़ द कार्ड ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगिनिंग कर सको, ओके। तो गाइस फोकस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपका फोकस डगमगा रहा है, क्लियर विजन रखिए, फोकस होइए ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी चाहो वो पा सको। वेट अ मिनट गाइस, बहुत दूर जाके गिरे हैं, ओके। या गाइस दीज 2 कार्ड बहुत दूर जाके गिरे थे। तो चलिए, दिस इज़ योर 5 पाइल्स गाइस, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रखी हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। चूज अ पाइल्स गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है वो एंड प्रॉमिसेस, ओके गाइस। पाइल नंबर 1 जो भी आपके सवाल हैं, ओके, जो भी आपके ड्रीम गोल डिजायर है आपने यूनिवर्स से मांगे थे, ओके, वो सरप्राइजिंगली फुलफिलमेंट हो रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, सो डोंट वरी, ओके। सी माता रानी आपको पूरा कर रही है वो आपके गोल को या विश फुलफिलमेंट को। ये विश फुलफिलमेंट कुछ भी हो सकता है, फैमिली के लिए, लवर्स के लिए, बिजनेस के लिए, करियर के लिए, जो भी आपने यूनिवर्स से मांगे थे वो प्रॉमिसेस पूरे हो रहे हैं, ओके, वो विशेस पूरे हो रहे हैं। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा था, फ्री विल, गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिजायर स्क्रिप्ट। पाइल नंबर 2 यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपकी डिजायर है, सी डेविल का कार्ड है, जो भी आपकी डिजायर है उसमें फ्रीली काम कीजिए और एक्सपेक्ट मत कीजिए कि जैसे कि आपने आज काम किया कल एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक्सपेक्ट मत कीजिए। आप अपने खुद की टाइमिंग की गो विद द फ्लो कीजिए, जब यूनिवर्स को देना होगा तब देगा, ओके। फ्री विल होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप में ही अपने डिज़ायर पे स्क्रिप्ट लिख के मत वो कीजिए कि नहीं मुझे इस टाइम पे मिलेगा तो आई एम हैप्पी बोल के, ओके। तो अपने गोल ड्रीम डिज़ायर पे फ्रीली काम कीजिए, गो विद द फ्लो, ओके। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, सिर्फ यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डिटैचमेंट, ओके। कहीं ना कहीं आप लोग ना यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, ओके। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बी डिटैच फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशन। डिटैचमेंट डज नॉट मीन यू रन अवे फ्रॉम द पीपल एंड सिचुएशन, लेट दिस नो लॉन्गर कंट्रोल यू, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, कहीं ना कहीं आप ना अपने पास पर्सन से, पास मेमोरीज से, पास जो भी आपके उससे ना नेगेटिविटी से ना बंधे हुए हो, ओके, अटैचमेंट रखे हो, तो उस चीज़ से बाहर निकलिए, उस चीज़ से उसको लेट गो कीजिए। डिटैचमेंट रखिए, सिचुएशन से हो, पर्सन से हो, ताकि आपकी लाइफ में न्यू एनर्जी को, न्यू पर्सन के लिए जगह हो, ओके। मे भी शायद कहीं ना कहीं आप लोग ना उसी सिनारी में बंधे पड़े हुए हो। लेट गो कीजिए, सिनारी चेंज कीजिए ताकि आपकी लाइफ में जो भी न्यू चीज़ें हैपनिंग होने वाली है वो आप देख पाओ, ओके। लेट गो कीजिए गाइस, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, ओके। लेट्स सी व्हाट द 4 जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चूज़ किया ये उनके लिए गाइस, बी द लाइट, ओके गाइस। जस्ट लाइक कि ये कार्ड यही बोलना चाहता है, पाइल नंबर 4 आप लोग ना मे भी किसी के लिए हो सकता है कि दूसरों की लाइट बनिए, ओके। दूसरों को गाइडेंस दीजिए, दूसरों को सलाह दीजिए, दूसरों के प्रति आप अपने बी द होप एंड लाइट इन समवन लाइफ। किसी और की लाइफ में होप बनिए, किसी और की लाइफ में लाइट बनिए, किसी और की लाइफ की खुशियाँ बनिए, क्योंकि अगर आप किसी और की लाइफ के लिए करते हो तो यूनिवर्स आपके लाइफ के लिए 10 रास्ते ओपन कर देता है। तो गाइस पाइल नंबर 4 बी द लाइट फॉर समवन, ओके। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है गाइस, यूनिवर्स ये बोलना चाहता है, डू नॉट जज, ओके। फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शन एंड जजमेंट। जो भी आपने सवाल पूछा पाइल नंबर 5, जज मत कीजिए, ओके। सोचिए मत किस अपने ऊपर, अपने बारे में या दूसरों के बारे में, या अपने आप में ही धारणाएं मत बना लीजिए, ओके।
क्योंकि अगर हम लोग जज करने लगते हैं ना गाइस, कि जज करने लगते हैं, तो मैं भी शायद हो सकता है कि हम अपनी लाइफ में चेंज की तरफ नहीं जाते, वहीं पर ही अटके रहते हैं। तो फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शन एंड जजमेंट, अपने माइंड को फ्री कीजिए, ओके, नेगेटिविटी से सोचिए समझिए और गो विद द फ्लो जस्ट लाइक दैट, ओके। डू नॉट जज। जैसे कि आपने काम किया, एग्जाम्पल के तौर पर पॉइंट नंबर 5, आपने काम किया किसी चीज़ में, ओके, आप जज करें कि नहीं ये सही था या नहीं था, आपने मेहनत तो किया, राइट। तो बस अभी जो मेहनत का फल है वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, अपने माइंड को फ्री कीजिए। अगर आप माइंड में नेगेटिविटी बना के रखोगे तो आप ना लाइफ में मूव ऑन नहीं हो सकते। इसीलिए जो भी आप काम कर रहे हो, काम 100% के साथ में कीजिए और सोचिए मत उतना, बैलेंस करके चलिए, ओके, लाइफ को। बिकॉज आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, चेंज अबाउट रिलेशनशिप, चेंज अबाउट सिचुएशन, चेंज अबाउट सिनारियो, कुछ ना कुछ चेंजेस तो हो ही रहे हैं। और आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है तो ग्रैब कीजिएगा, ओके। किसी भी क्षेत्र को लेके जज मत करने बैठ जाइएगा, ओके वर्गोस। या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी ही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके वर्गोस। लव एंड लाइट, टेक केयर।